दिग्गज अभिनेता धर्मेंद्र का 89 साल की उम्र में निधन। हिंदी सिनेमा के सुनहरे युग का अंत। हिंदी सिनेमा के ही मैन धर्मेंद्र का 89 वर्ष की उम्र में निधन हो गया, जिससे फिल्म इंडस्ट्री और उनके करोड़ों प्रशंसक शोक में डूब गए। लंबे समय से बीमार चल रहे धर्मेंद्र को सांस लेने में दिक्कत के कारण वेंटिलेटर पर रखा गया था। ब्रीच कैंडी अस्पताल में पूरा देवल परिवार और सलमान, शाहरुख जैसे कई सितारे उनका हाल जानने पहुंचे थे, लेकिन 24 नवंबर को उन्होंने अंतिम सांस ली। 1960 में दिल भी तेरा हम भी तेरे से कैरियर शुरू करने वाले धर्मेंद्र ने 65 वर्षों में शोले, चुपके चुपके, सीता और गीता, धर्मवीर और यादों की बारात जैसी कई क्लासिक फिल्मों से भारतीय सिनेमा पर अमिट छाप छोड़ी। उनका जाना एक युग के समाप्त होने जैसा है। धर्मेंद्र के करियर का सबसे लकी साल। एक ही साल में 7 फिल्में हिट। 89 वर्षीय धर्मेंद्र के निधन ने पूरे बॉलीवुड और उनके प्रशंसकों को गमगीन कर दिया। 65 साल के शानदार कैरियर में उन्होंने कई सुपरहिट फिल्में दी, लेकिन 1987 उनके जीवन का सबसे लकी साल साबित हुआ, जब उनकी लगातार 7 फिल्में इंसानियत के दुश्मन, हुकूमत, लोहा, आग ही आग, मर्द की जुबान, वतन के रखवाले और दादागिरी बॉक्स ऑफिस पर हिट रही। इस साल ने उन्हें डायरेक्टर्स का फेवरेट और असली बॉक्स ऑफिस किंग बना दिया। आज भले ही धर्मेंद्र हमारे बीच नहीं है, लेकिन हिंदी सिनेमा में उनका योगदान और उनकी यादगार फिल्में हमेशा अमर रहेंगी। धर्मेंद्र अपनी बायोपिक में सलमान खान को देखना चाहते थे, बेटे सनी बॉबी को नहीं। 89 साल की उम्र में निधन से पहले धर्मेंद्र ने एक इंटरव्यू में बताया था कि अगर उनकी ज़िंदगी पर फिल्म बने तो वो खुद का किरदार सलमान खान को निभाते देखना चाहेंगे। ही मैन धर्मेंद्र का सलमान से बेहद करीबी रिश्ता था और वे उन्हें सच्चा, बहादुर और दिलसाफ इंसान बताते थे। 2015 में उन्होंने कहा था कि सलमान में कई खूबियां उनसे मिलती हैं, इसलिए वो उनकी बायोपिक के लिए बेस्ट चॉइस हैं। धर्मेंद्र ने अपनी पहली मुलाकात का किस्सा भी साझा किया था, जब सलमान ने झील में गिरा कैमरा बचाने के लिए तुरंत पानी में छलांग लगा दी थी। धर्मेंद्र के निधन के बाद सलमान खान शमशान घाट पहुंचकर उन्हें अंतिम विदाई देने वाले में सबसे आगे रहे। धर्मेंद्र का बड़ा और खुशहाल परिवार, 6 बच्चे और 13 नाती पोते। धर्मेंद्र के निधन ने पूरे बॉलीवुड को सदमे में ढाल दिया, लेकिन उनका विशाल और खुशहाल परिवार आज भी उनकी विरासत को आगे बढ़ा रहा। 2 सदियों से धर्मेंद्र के कुल 6 बच्चे और 13 नाती पोते हैं। पहली पत्नी प्रकाश कौर से उनके 4 बच्चे, सनी देओल, बॉबी देओल, अजीता और विजेता, जिनमें सनी और बॉबी फिल्म इंडस्ट्री के बड़े सितारे हैं, जबकि बेटियां लाइमलाइट से दूर रहती हैं। दूसरी शादी उन्होंने हेमा मालिनी से की, जिनसे उन्हें 2 बेटियां ईशा और अहाना हैं। सनी देओल के बेटे करण और राजवीर और बॉबी देओल के बेटे आर्यमैन और धर्म भी फिल्मों में कदम बढ़ा रहे। अजीता और विजेता के भी 4 बच्चे हैं, जबकि ईशा देओल की 2 बेटियां और अहाना की 3 संतानें हैं। इतने बड़े परिवार के साथ धर्मेंद्र की विरासत हमेशा जीवित रहेगी। दर्द में स्मृति मंदाना, पिता अस्पताल में भर्ती, मंगेतर पलाश भी बीमार, शादी टली। भारतीय महिला क्रिकेट टीम के उप कप्तान स्मृति मंदाना और म्यूजिक कंपोजर पलाश मुच्छल की शादी 23 नवंबर को होनी थी, लेकिन खुशियों के बीच अचानक लगी झटकों की वजह से शादी टालनी पड़ी। पहले स्मृति के पिता श्रीनिवास मंदाना को हल्की हार्ट अटैक की शिकायत के बाद अस्पताल में भर्ती कराया गया और इसके तुरंत बाद पलाश मुच्छल भी वायरल संक्रमण और एसिडिटी की दिक्कत के चलते अस्पताल पहुंच गए। हालांकि इलाज के बाद उन्हें डिस्चार्ज मिल गया। 21 और 22 नवंबर को कपल की हल्दी, मेहंदी और संगीत की धूम देखकर सभी उनकी शादी का इंतजार कर रहे थे, लेकिन पिता की गंभीर हालत के चलते वेडिंग फिलहाल पोस्टपोन कर दी गई है। फिलहाल दोनों परिवार अस्पताल में स्मृति के पिता की सेहत की सुधार की प्रार्थना कर रहे हैं।